नमस्कार दोस्तों, किटपिट कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। भारत में पारसी समुदाय का जिक्र आते ही हम उनके देश में योगदान के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि अब इस समुदाय की संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। भारत में पारसी समुदाय खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। दिल्ली में पारसियों की संख्या 1000 से भी नीचे पहुंच गई है, जबकि देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार टाटा, गोदरेज, वाडिया, मिस्त्री, पूनावाला सभी पारसी समाज से हैं। अगर भारत के योगदान में पारसियों के कामों की लिस्ट बनाई जाए तो ये लिस्ट काफी बड़ी बन जाएगी। आपने टाटा, गोदरेज, वाडिया, मिस्त्री, पूनावाला का नाम तो सुना ही होगा। ये देश के दिग्गज व्यापारी घराने हैं। व्यापार के अलावा उनमें एक समानता और है, वो ये कि ये सब पारसी समुदाय से हैं। सदियों से भारत में रह रहे इस समुदाय ने यहाँ विकास की कई बेमिसाल कहानियां लिखी हैं। भारत में पारसी समाज बेहद मॉडर्नाइज और अत्यधिक पढ़ा लिखा है। हालांकि बीते कई दशकों से यह समाज अपनी लगातार घटती आबादी से तकरीबन खात्मे की कगार पर है, जिससे पूरे पारसी समुदाय में भारी बेचैनी है। अब बात करते हैं पारसियों के इतिहास की। पारसी जब 9वीं शताब्दी में भारत आए तब के बाद लंबे समय तक पारसियों का कोई इतिहास नहीं लिखा गया। उस वक्त इनकी संख्या कितनी थी ये नहीं मालूम। इतना ही पता था कि ये लोग गुजरात में सेटल हुए थे। इनके पूर्वज यहाँ शुरुआत में खेतीबाड़ी करते थे। वो बेहतरीन शिल्पकार भी थे, खासतौर से वुड क्राफ्ट में। वो आम गुजरातियों की तरह ही रहते थे, मेहनती थे, इसलिए खेती में अच्छा कर रहे थे। इनके समाज में एक चीज हमेशा से ही रही है, बच्चों को बराबर महत्व देने की। जिस तरह हिंदू और मुस्लिम समाज में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है रहा है, इनके यहाँ ऐसा नहीं होता था। लड़के लड़कियों को हमेशा से ही बराबर अवसर मिलते रहे हैं। अंग्रेजों ने पारसी समाज को व्यापार, निगोशिएशन आदि में ज्यादा महत्व दिया। इसकी खास वजह यह थी कि उनके अंदर हिंदू और मुस्लिम समाज की तरह रीति रिवाजों से लेकर खाने पीने को लेकर कोई टेबू नहीं था। पारसी समाज इस मामले में बिल्कुल अलग था, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ ज्यादा प्राथमिकता दी और धीरे धीरे ये समृद्ध हो गई। बड़ा बदलाव तब आया जब बॉम्बे अंग्रेजों के हाथ में आ गया। दरअसल इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाली शासक ने करीब 350 साल पहले बॉम्बे आइलैंड दिया था। धीरे धीरे बॉम्बे में व्यापारी गतिविधियां बढ़ गई और कलकत्ता से ज्यादा बिजनेस यहाँ होने लगा, तो पारसी यहाँ आ गई। बॉम्बे किसने बनाया? इसे पारसियों ने बनाया। आज मराठी मानुष की बात होती है, तब तो कोई था नहीं। पारसियों ने अपने लोगों के लिए मुंबई में कई कॉलोनी बनाई, जिन्हें बाग के नाम से आज भी जाना जाता है, जैसे कोलाबा, रुस्तम बाग और खुसरो बाग आदि। यहाँ बने घरों को पारसियों को दिया गया। एक कॉलोनी में 300 से 500 घर बनाए गए और पारसी बॉम्बे में सेटल हो गई। लड़कियां अक्सर उस दौर में 26-27 साल तक पढ़ाई पूरी करती थी, फिर काम करती थी और फिर शादी होती थी। पारसी समाज में शादी की बात ही नहीं थी, बल्कि अच्छी जिंदगी की चाहत थी। आज का हाल देखिए, अब तो बच्चों की पढ़ाई भी काफी महंगी हो चुकी है। लाखों रुपए सालाना खर्च होते हैं। अब बच्चों को पालना और पढ़ाना बहुत महंगा हो चुका है। उस वक्त सब परिवार बड़े ही होते थे। अब परिवार में देखोगे कि एक बच्चा, दो बच्चा या फिर बच्चा है ही नहीं। सवाल है कि लेट मैरिज, बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश के चलते आज के जमाने में बच्चे कैसे पलेंगे। यही कारण रहा है कि पारसियों के परिवार का आकार अब और छोटा हो गया है। 1941 में समुदाय की जनसंख्या कुल 1,14,000 थी। अब एक अनुमान के अनुसार 50,000 के आसपास है। आमतौर पर मुंबई में इस समुदाय में एक वर्ष में लगभग 750 मौतें होती हैं और केवल लगभग 150 जन्म होते हैं। जहां तक जमशेदपुर की बात है, तो इस शहर से भी लुप्त होते जा रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित पारसी कॉलोनी के निवासी मेहर नौस केरसी खम्बाटा बताते हैं कि 1968 में जब टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जे जे ईरानी यहाँ आए थे, जमशेदपुर में करीब 800 परिवार थे। आज करीब 70 परिवार बच गए हैं। कई परिवार में एक या दो लोग ही हैं। व्यक्ति के हिसाब से गिनेंगे तो जमशेदपुर में लगभग 150 पारसी ही बचे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले दिनों में पारसी लोग लुप्त हो जाएंगे? हमारे देश में पारसी का सिर्फ नाम ही बचेगा? दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।